Hello everyone, welcome to my class. Today I am going to discuss about new topic Fourier series. Before starting this topic, actually we must know some important points. Like first of all, we will discuss about periodic function. What is periodic function? A function satisfies the relation fx plus t is equal to fx for all x is called periodic function. दिस इज़ अ डेफिनेशन विच इज़ अवेलेबल इन बुक्स. तो इन जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तब होता है जब उसको एक टाइम इंटरवल के बाद वो सेम रहता है या वो हमें सेम फंक्शन देता है, तो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू टेन थीटा. दैट मीन्स कि टेन थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड पाई. Similarly, sin theta, cos theta, sec theta are periodic function with the period 2 pi. Like sin theta plus 2 pi is sin theta. तो फंक्शन 2 pi के बाद भी हमें सेम ही मिला. sin theta plus 2 pi is equal to sin theta. अब बात करते हैं फोरियर सीरीज की. तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन fx इन अ सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन मीन्स fx is equal to, it is a representation of Fourier series. Fx is equal to a naught by 2 plus summation an cos nx plus summation bn sin nx. Here we calculate only a naught, an and bn. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन फंक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी फंक्शन में अगर हम x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से और फंक्शन हमें सेम मिलता है तो उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं. और इवन फंक्शन की ही प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट सेम है, बस इट इज़ डिफर बाय नेगेटिव साइन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट एज इट इज एफ एक्स डी एक्स. अब बात करते हैं ऑड फंक्शन की. अगर फंक्शन ऑड है मीन्स कि अगर हमने एफ एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से और वो हमारा चेंज हो गया तो वो फंक्शन ऑड है और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज़ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस और टू ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. कि दो इवन फंक्शन है या फिर दो ऑड फंक्शन है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी इवन होगा. लेकिन अगर एक इवन फंक्शन है और एक ऑड फंक्शन है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम ऑड एज्यूम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ए एन एंड बी एन हम कैलकुलेट करेंगे. वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में. अब फर्स्ट इसमें वैल्यू है cos 2n पाई को हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे. बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको 1 पुट करेंगे. साइन एन पाई, साइन 2n पाई, साइन 3n पाई, साइन में जितने भी पाई हैं आपको उनको डायरेक्ट 0 पुट करेंगे. मतलब इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. cos n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n. चलिए अब फोरियर सीरीज़ का एक क्वेश्चन हम लेते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. फोरियर सीरीज़ के बारी बारी से मैं जितने भी टाइप्स हैं वो सब डिस्कस करूँगी. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोरियर सीरीज़ का. Obtain a Fourier series for the function fx is equal to 1/4 pi minus x का होल स्क्वायर where x lies between 0 to 2 pi. इंटरवल हमें ये गिवन है. जो हमने ये भी फोरियर सीरीज डिस्कस की है उस फोरियर सीरीज के लिए इंटरवल मस्ट बी 0 to 2 pi. चलिए अब क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फोरियर सीरीज में पुट करने से पहले हमें क्या करना होता है कि ए नॉट, ए एन एंड बी एन कैलकुलेट करते हैं. तो ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1/पाई अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, दैट इज 0 से 2 पाई जो गिवन है. फिर आता है हमारा एफ एक्स. एफ एक्स हमारा कितना होता है जो हमें दिया है फंक्शन, उसको हम इसमें पुट करेंगे. तो एफ एक्स इज 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब ए नॉट इज इक्वल टू 1/4 भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से हम बाहर निकालते हैं. अब इसको इंटीग्रेट करना, इट्स वेरी इजी कि अब पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 3.
अंदर वाले को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस मिलेगा, जिसको हमने नीचे पुट किया। अब लिमिट लगाएंगे 0 to 2 पाई, 1/4 पाई। लिमिट जब हम इसमें 2 पाई पुट करेंगे अपर लिमिट, तो हमारा आएगा ये पाई क्यूब -π³ अपॉन 3, और -3 ऑलरेडी है, माइनस साइन नीचे भी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट के बाद हम माइनस साइन लगाते हैं, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा π³ में -3, तो फिर ये +3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a0 की वैल्यू π²/6, तो दैट इज योर a0। अब बात करते हैं an की। तो an का फॉर्मूला होता है हमारा 1/π 0 to जो लिमिट गिवन है 2 पाई fx कितना है हमारा 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस nx fx cos nx, ये हमारा an का फॉर्मूला है। तो fx इंटू कॉस nx, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 1/4 पाई हमने कॉमन लिया, यहाँ पर बाई पार्ट लगेगा क्योंकि दो फंक्शन हैं, और दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन में होते हैं तो हम उसमें बाई पार्ट लगाते हैं। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस का साइन nx अपॉन n, लिमिट 0 से 2 पाई। फिर हम माइनस साइन लगाते हैं, होल इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 तो पहले आएगा, फिर पाई माइनस एक्स, अंदर वाले का करेंगे पाई का 0 एक्स का -1, तो ये आ जाएगा माइनस। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करते हैं तो साइन nx अपॉन में n इंटू dx। अब 1/4 पाई। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जब भी साइन आएगा तो उसमें आप इंटीग्रेशन के बाद साइन आता है, लिमिट अगर आपकी पाई 2 पाई कुछ भी है तो अगर आप वो पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा साइन 2n पाई, एंड साइन में सारे पाई 0 पुट करेंगे तो साइन 0 भी 0 होता है। तो ये फंक्शन फर्स्ट पार्ट तो हमारा इंटीग्रेशन 0 हो गया। अब इसकी बात करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये 2 है, 2 को मैंने सपोज करो बाहर ले लिया इंटू 2, इसको इंटीग्रेट करना है। पाई माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना, इसको एज इट इज़ रखा। साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस nx अपॉन में n ऑलरेडी है तो n²। लिमिट चलेगी आपकी 0 से 2 पाई। कुछ चीज़ें पता है क्या, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं, और पेपर में यही होता है कि 3 घंटे का टाइम भी बच्चों को इस पेपर में बहुत कम लगता है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, फिर वेव है, हीट है, ये टॉपिक बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी है, 2-2 पेज का क्वेश्चन हो जाता है। तो आप इसको इंटीग्रेशन को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखो डायरेक्ट करने की भी हैबिट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट करके नहीं दिखाऊंगी, आपको बताती हूँ कि आपने अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, -1। इसको करेंगे तो कॉस आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कॉस बचेगा। कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन मिलेगा, और साइन में लिमिट लगाने के बाद 0, तो दैट मीन्स कि सेकेंडली जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो वी गेट 0। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। फिलहाल मैं पूरा करके दिखा रही हूँ कैसे 0 होगा, ये वाला पार्ट डायरेक्ट 0 हो जाएगा। कैसे होगा ये चलो चेक करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया था, ये वाला पार्ट मेरा 0 हो चुका था, मैंने 2 को बाहर लिया, इसको एज इट इज़ रखा, इसका इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, होल इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू गेट -1, इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस कॉस nx अपॉन n ऑलरेडी है तो n²। अब चलिए देखिए ज़रा, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे अगर सिंगल कॉस बचता है तो कॉस को इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा साइन में लिमिट लगाने के बाद 0। तो मैंने बोला था कि बच्चे क्या करते हैं, जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस करने के बाद कि डायरेक्टली ये वाला पार्ट जब भी आता है कि सिंगल एक्स है और आपका साइन है तो आप उसको डायरेक्टली 0 पुट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/2 पाई, सिर्फ ये वाला पार्ट मुझे वैल्यू देगा, सी ये वाला पार्ट मुझे सिर्फ वैल्यू देगा। हाउ?
ए एन इज इक्वल टू, ये मुझे मिलेगा 1/2 पाई। अब अगर मैं इसमें लिमिट लगाती हूँ, 2 पाई पुट करती हूँ, तो पाई माइनस 2 पाई कितना आता है हमारा, माइनस पाई सी। और ये माइनस है, यहाँ पर मैं 2 पाई पुट करूँगी तो cos 2n पाई इज़ 1, तो -1/n², ये मुझे मिलेगा -1/n²। चलिए फिर माइनस, अब मैं 0 पुट करूँगी तो ये मुझे मिलेगा पाई, यहाँ 0 पुट करूँगी तो cos 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा -1/n²। ये तो ये आएगा आपका ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा पाई/n², पाई/n², यानी कि 2 पाई/n², ये कैंसिल, तो ए एन की वैल्यू आ गई 1/n²। ये आपका हुआ ए एन। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट बी एन। देखिए बी एन का फॉर्मूला सेम ऐसे ही 1/पाई 0 to 2 पाई लिमिट एफ एक्स इंटू बी एन में आता है साइन एन एक्स डी एक्स, ये हमारा बी एन है। तो बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई, एफ एक्स इज गिवन 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। 1/4 हमने कॉमन लिया, इसको इंटीग्रेट सेम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह ही करेंगे। अब इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, नहीं, फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज़ रखना है। साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos nx अपॉन n, फिर लिमिट 0 से 2 पाई माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2 पाई माइनस एक्स, -1 आ जाएगा क्योंकि पाई का 0, एक्स का -1 करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हमारा आया था -cos nx अपॉन n। इंटीग्रेशन मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत पेशेंस से, बहुत ध्यान से, प्लस माइनस के साइन में इंटीग्रेशन आता सबको है, प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस साइन में, बच्चे बहुत गलती करते हैं। 1/4 पाई। अब सी, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं इसमें लिमिट लगाऊंगी 2 पाई, तो 2 पाई पुट करा, पाई माइनस 2 पाई कितना होता है, पाई, तो ये आ जाएगा पाई²। अपॉन में n हम एज इट इज़ लेके चल रहे हैं, 2n पाई पुट करूँगी तो cos 2n पाई होता है हमारा 1, और माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर मैं माइनस का साइन लगा के हम 0 पुट करते हैं तो ये आएगा पाई² अपॉन n। यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, 1, तो ये 1 -1/n यानी कि प्लस हो जाएगा, तो ये पार्ट तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, पहले देखो साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस। अब इसको इंटीग्रेट सेम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये तो कैंसिल हो गया पार्ट, तो करो, 2 को बाहर ले लिया, मिडिल ब्रैकेट लगा रहे हैं यहाँ पर, तो पाई माइनस एक्स को मैंने एज इट इज़ रखा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है कॉस का, साइन एन एक्स, भाई बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, 2 फंक्शन है, लिमिट 0 to 2 पाई, फिर माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, पाई माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका -1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स। अब 1/4 पाई, ये आपका आएगा -2 है, -2 को एज इट इज़ रखा। एक मिनट, यहाँ पर फिर साइन आया और साइन में 2 पाई और 0 पुट करने के बाद 0, तो ये वाला पोर्शन भी 0 हो गया हमारा, बचा ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। अब हमारे पास है ये साइन, साइन को मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस, तो ये आएगा cos nx अपॉन n², और लिमिट हमारे चलेगी 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो अब इसमें लिमिट लगाने के बाद हमारा आएगा, लिमिट आपको पुट करनी है जस्ट, चलिए 1/4 पाई
इसमें लिमिट पुट करेंगे तो cos 2n पाई, cos 2n पाई, 2 को बाहर ले ले, -2 को, -2 हमने बाहर लिया, 2n पाई कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/n², फिर -0 पुट करेंगे तो 1/n², क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया आपका 0, तो इम्प्लाइंग दैट कि bn आपका आया इस केस में 0। तो अब हमारे पास फोरियर सीरीज़ क्या होती है, फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन जो हमने आपसे डिस्कस किया था, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन an cos nx प्लस समीशन bn sin nx, ये होता है। तो a0 की वैल्यू हमने जैसे कि भी कैलकुलेट की थी, हियर a0 है हमारा π²/6, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे π²/6, तो 6 × 2 12 हो गया, प्लस लिमिट हमारी चलती है एंड 1 to infinity, देन समीशन an की वैल्यू हमारी कितनी है 1/n² इंटू cos nx प्लस समीशन bn हमारा कितना है 0 sin nx, वैसे मैंने यहाँ पुट कर दिया, पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 है तो डायरेक्टली 0। तो फाइनली हमें जो f(x) मिला, f(x) मीन्स फोरियर सीरीज जो हमने ऑब्टेन की, दैट इज f(x) इज इक्वल टू π²/12 प्लस समीशन 1/n² cos nx, बस ये तो 0 है, n इज इक्वल टू 1 to infinity। तो दैट इज़ योर फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ में एक दो क्वेश्चंस और हैं जिसके सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन इंटरवल ऑफ फोरियर सीरीज़।